नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अत श्री सत्यनारायण व्रत खायाम। अब मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा करके आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ, भीख मांगने के लिए दर बदर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिद ही नहीं आई, वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भीख बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा को जो मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके सभी दुखों छूट गया। तब कहा, इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का हुआ व्रत मैं तुमसे कहा, हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला या श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणमित लेकर के प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की तो सामग्रियों को लेकर के अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त भोग करके वैकुंठ को चला गया। तो वह श्री सत्यनारायण व्रत कथाया। बोलो द्वितीय अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वो तो या प्रोक्षामि। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन
देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली औषधि साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यहाँ मुझे बताएं। तब राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत से निश्चय ही होगी। राजा सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होने के बाद आनंद के साथ अपने घर आ गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्ति को हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग गोबर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर पहुँचा। बड़ी खोज करके देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य बड़ी पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, हम यहाँ 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत्यकित होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन तुम्हें ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धनराज पुत्रादि
सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद करके मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए। उनका जितना धन दिया था उससे दुगुना धन लौटा करके आदर से विदा कर दिया। घर को चल दिए। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोलिए तृतीयोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण देव ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी को क्षमा करो। ऐसा कह करके महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिकपुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा करके उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कारपूर्ण शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोती हुई देख करके साथ दुखित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन करके सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमासी को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। तो अत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोले चतुर्थोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। काजी समारत हो सबके माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काम न देरे लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो, सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुए वर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, इन भक्तों की कामना पूर्ण करो माँ। तो गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। बोले गौरी मैया की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। अब मैं आपको 5वें अध्याय की कथा कहता हूँ, सुनाओ। प्रजा पालन में लीन तोणध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जा करके वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा।
राजा देख करके भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना तो नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। तो जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन से धनी हो करके और बंदी बंधन से मुक्त हो करके निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण हो करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मुक्त को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साध नामक वैश्य ने मोहरत ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज त्वणध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्णम। बोले पंचमोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं स्वाहा। सर्वे देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। श्री लड्डू गोपालभ्यो नमः स्वाहा। श्री कालिकराम देवताभ्यो नमः स्वाहा। सो जाता तो सूर्य हो जाता स्वाहा। सूर्य हरे काम कष्ट करे काम चंद्र बारे मुदा मंगल करे बुद्धा पवित्र करे बुध नित्यम बढ़ावत ज्ञान गुरु सुख करे जीवन बुद्धि सदैव करे दो दिव्य नवग्रह सोहत भारी स्वाहा। श्री जंगलेश्वर बाबाभ्यो नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। देवी देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। श्री बालाजी महाराजभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा।